नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। आज एथिलीन फैक्ट्री का विषय इतना गंभीर हो गया है कि लोगों ने आत्मदाह करने तक की तहसील प्रशासन में धमकी दे दी। अपनी बात को मनवाने के लिए तहसील प्रशासन में लोगों ने धरना दिया और एसडीएम एडीएम का घेराव किया। कालाडूंगी ब्लॉक कोटाबाग अंतर्गत आने वाले सुरपुर गाँव में एथिलीन फैक्ट्री का करीब 2.5 साल से निर्माण चल रहा है, जिस फैक्ट्री को लेकर गाँव वालों में आक्रोश है कि ये फैक्ट्री बिना मानक के पास के बन रही है। इस फैक्ट्री के निकलने वाले जहरीले गैस, जहरीले पानी से यहाँ सभी तरीके की खेती का सर्वनाश हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी अपंग पैदा होगी, जीव जंतु पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। कई बार तहसील प्रशासन में एसडीएम महादेव को ज्ञापन दे चुके हैं, परंतु गांव वालों के बताए अनुसार इसमें अभी कोई सत्यता से जांच नहीं हुई। गांव वालों का आरोप है ऊपरकोट से कार्य की जांच जहां चल रही है, वहीं साथ साथ फैक्ट्री में कार्य प्रगति पर है। गांव वालों का कहना है कि अगर जांच चल रही है तो कार्य पूर्ण रूप से रुक जाना चाहिए। अगर मानक पास कर लेती है तो फैक्ट्री लगा सकते हैं और मानक पास नहीं होती है तो फैक्ट्री को बनने से रोक दिया जाए। आइए देखते हैं क्या कहते हैं ग्रामीण और क्या निष्कारण निकलता है। हम चकलवा क्षेत्र में एक गांव है सुरपुर, जहां पे एथनॉल फैक्ट्री का निर्माण चल रहा है 2.5 सालों से। इसमें जो हमारे क्षेत्र की जनता है वो 2.5 साल से इसके विरोध में लगे हुए हैं, क्योंकि जो एथनॉल फैक्ट्री से जो रसायन, जो जहरीली गैसें निकलेंगी उससे काफ़ी नुकसान होगा। जो सांस के मरीज हैं और जो बच्चे हैं उन पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। आने वाले हो सकता है कि वो विकलांग पैदा हो और काफ़ी हमारी फसलें नष्ट होंगी। लोगों ने अपनी रोजी रोटी के लिए बगीचे डाले हैं, उस पर भी उसका काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ेगा। फैक्ट्री की मानकों की जांच को लेकर किया गया था, जिससे शासन प्रशासन हर बार नकार रहा है। तो हम यहाँ पर सब गाँववासी दोबारा एकत्र इसीलिए हुए थे कि इसकी मानकों की जांच हो और जब तक ये जांच पूर्ण नहीं होती फैक्ट्री का कार्य रुकवाया जाए। इसमें जांच के आदेश दिए हैं, पूर्व में भी बहुत बार डीएम साहिबा से जांच के आदेश इसमें देते जा रही हैं, लेकिन जांच होने के साथ साथ कार्य रुकना चाहिए। एक साइड कार्य चल रहा है, दूसरी साइड जांच चल रही है, ये नहीं हो सकता। किसी चीज़ की जांच हो रही है तो कार्य रुकना चाहिए। अगर कार्य नहीं रुका तो अगर कार्य नहीं रुकता है तो हम लोग सबके सब यहाँ पर कुछ ना कुछ सामूहिक आत्मदाह करने के लिए विवश होना पड़ेगा। 2 वर्ष पहले से मांग आई है, सूरपुर में प्रस्तावित एथनॉल का प्लांट है, उसके मानकों की जांच की जाए। तो आज ये लड़ाई यहाँ तक पहुँची है और आज एसडीएम महोदया ने जब तक जांच पूरी नहीं होती है गाँव वालों की मांग मानी है और जब तक ये जांच इसके मानकों की नहीं होती है तब तक इस प्लांट का कार्य रोका जाए। विशेष बात को लेकर है कि सरकार और प्रशासन मूक दर्शक बन के खड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चकलवा क्षेत्र की सम्मानित जनता द्वारा इस एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में वोट नहीं किया। और जानकारी में यह भी आया कि भारत सरकार द्वारा इस बात को संज्ञान में लिया गया कि क्यों नहीं यहाँ के सम्मानित क्षेत्रवासियों द्वारा वोट नहीं किया गया। मैं शासन प्रशासन में बैठे वो सम्मानित जो नेतागण और अधिकारीगण हैं उनसे बहुत स्पष्ट शब्दों में बोलना और कहना चाहता हूं कि वर्तमान जो सरकार है वो कितना तल्लीनता के साथ, कितना ज़्यादा गंभीरता के साथ कार्य कर रही है वो दिख रहा होगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं किसी को मानना है जिस ग्रामीण परिवेश से आप लोग पले बड़े और रह रहे हैं उसी ग्रामीण परिवेश से पला बड़ा मैं भी हूँ और मैं भी आज ग्रामीण परिवेश लामोचौड़ में रहता हूँ। भगवान, यदि ये संघर्ष हमें करना पड़ता तो निश्चित रूप में मैं आपको आश्वस्त और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से जनता के हित में मरना कबूल करता और इस फैक्ट्री को बंद करवाता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग इस मूवमेंट से जुड़े हैं और दिल से जुड़े हैं, अंतर्मन से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं, इसके भविष्य के साइड इफेक्ट उनको नजर आते हैं। आपने जापान के बारे में सुना होगा कि जब वहाँ परमाणु बम डाला गया, आज भी लोग वहाँ अपंग पैदा होते हैं, अपाहिज पैदा होते हैं। कुछ उसी प्रकार से इस क्षेत्र की स्थिति ना बन जाए, ये बहुत गंभीर विषय है। यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं
जो बड़ी ताकत रखते हैं, जो सदन में, हाउस में और लोकसभा और विधानसभा में इस बात को उठा सकते हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट होती, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि एक झटके में आपकी जनभावना को दृष्टिगत रख के ये फैक्ट्री बंद करवा देते। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अब लोग इस आंदोलन, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, नेतागिरी करने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ, यही कि लोगों के द्वारा बीसीओ फोन गए हैं तब जाके आया हूँ, और मेरे को कोई शौक भी नहीं है, लेकिन किसी भी स्तर तक जाने की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी भी प्रकार के आरोप आपसे फिर पर लगा सकते हैं, लैग पुलिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन तय जो लोग स्टार्टिंग से इस आंदोलन से जुड़े हैं, जो गंभीरता के साथ इस मामले को समझते हैं, उसकी गंभीरता समझते हैं, इसके दुष्परिणाम समझते हैं, वो लोग तय करें। आमरण की बात है, मैं राज्य आंदोलनकारी रहा हूं, पूर्व में 2003 में जिला पंचायत सदस्य रहा हूं, प्रदेश में इस समय प्रवक्ता के रूप में कांग्रेस में काम कर रहा हूं। मुझे फिजूल की नेतागिरी नहीं मैं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि धरातल से इसका प्रॉपर निस्तारण हो और सम्मानित विधायक जी, सांसद महोदय जी, प्रशासन गंभीरता से इस मामले को ले। यहां पर तो ये आंदोलन करने की जरूरत इसलिए नहीं थी, स्थानीय विधायक 7 बार विधायक रहे हैं, सांसद महोदय जी दोबारा आप ही के सहयोग से जीते हैं। वो यदि आपकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे तो कौन इस गंभीरता को समझेगा। वो तो एक आदेश डीएम से कहते करिए और सीएम एक आदेश कर देते, तो किसकी मजाल कि इतना संघर्ष आप लोगों को, भूखे प्यासे माताओं को यहां पर आना पड़ रहा है, युवाओं को आना पड़ रहा है, हमारे बुजुर्गों को आना पड़ रहा है, सर्व समाज को यहां पर एकत्र होना पड़ रहा है। ये किसकी देन है? ये बहुत बड़ा अक्स प्रश्न है। आपको समझना होगा, जो भी आप लोग तय करेंगे, चाहे भूख हड़ताल हो, चाहे कुछ भी हो, हम आपके साथ हैं। लगातार धरना देने की बात होगी। मैंने स्वयं कम से कम 10 से 12 बार भूख हड़ताल आंदोलन किए हैं, और सच्चाई यह है कि उस सारी समस्या का निस्तारण किया है, और जड़ से उस समस्या का हमने, उसका जो सॉल्यूशन, समाधान है, उसका हमने हल निकाला है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, हमारे सम्मानित सभी लोग, यहाँ पार्टी विशेष की बात नहीं है, जो भी आप लोग तय करेंगे, मैं माताओं को, युवाओं को, क्षेत्रवासियों को इस प्रकार से धरने में, और लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ माननीय यशपाल जी भी नेता प्रतिपक्ष आए, प्रकाश जोशी जी भी आए, यहाँ पर हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी भी आए, सुमित भाई भी आए, प्रकाश भाई लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने अभी कमिश्नर साहब से बात करी। यार मैं कह रहा हूँ, सरकार में बैठे विधायक जी हैं, सांसद महोदय जी, कहिए ना, आदेश कीजिए, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? क्या ये क्षमता, ये ऊर्जा, ये ताकत एक विधायक को होनी चाहिए, ये एक विधायक को होनी चाहिए, सांसद को होनी चाहिए। मैं आप लोग को आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी ने सच कहा है कि बांध कफन क्यों डरता है और देख खुदा क्या करता है। जिसने आपने सर में कफन बांध दिया, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि विधायक और महात्मा गांधी ने मात्र एक लंगोटा धोती में पूरे भारत को आजाद करवाया है। तो आप लोग बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर है, इनकी मजाल, इनको सबक सिखाना होगा, इनको आगाह करना होगा, इनको सचेत करना होगा, इनको बताना होगा कि तुम हमसे चुने हुए विधायक हो, तुम हमसे चुने हुए विधायक हो, हमसे चुने हुए सांसद हो। मैं किसी का आरोप आपसे नहीं लगा रहा हूं। मेरी पार्टी में भी यदि इस प्रकार की गतिविधियां की गई होती है, फैक्ट्री खोली गई होती कांग्रेस की गवर्नमेंट में, मैं खुद सरकार के विरोध में खड़ा होता। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। क्यों नहीं, जो तमाम सारे लोग जो कहीं ना कहीं विचारधारा से बिलोंग करते हैं बीजेपी की, क्यों नहीं अपने आकाओं से, क्यों नहीं अपने विधायक से, क्यों नहीं अपने सांसद से, क्यों नहीं संगठन के वो तमाम जिम्मेदार लोगों से कहते हैं कि तमाशा ही तो हो रहा है, वो चाहे तो झटके में इसको बंद करवा सकते हैं। क्या बहुत बड़ी ताकत है। कौन है वो धन्ना सेठ? आपको आश्वस्त करता हूँ, चाहे केस लगे, चाहे मरना पड़े, चाहे साथ खड़ा हूं, लेकिन जो आपका फैसला होगा